तो कैसे हैं आप लोग। आज के वीडियो के अंदर हम लोग मैटर इन आवर सराउंडिंग का पार्ट 2 डिस्कस करने वाले हैं। ऑलरेडी पार्ट 1 के अंदर हम बहुत सारे मेजर टॉपिक्स डिस्कस कर चुके थे, लेकिन कुछ टॉपिक्स थे जो रह गए थे। सो वी आर गोइंग टू डिस्कस दैम इन टुडेज़ वीडियो। ऑलराइट, सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। ओके, सो सबसे पहली चीज़ हम लोग ये डिस्कस कर लेते हैं कि भाई हम लोगों ने देखा था देयर आर मेनली 5 स्टेट्स ऑफ मैटर, राइट। क्या देखा था हम लोगों ने कि कितने स्टेट्स होते हैं मैटर के। देयर आर 5 स्टेट्स ऑफ मैटर, जिसमें सबसे पहला जो स्टेट हम लोग डिस्कस किए थे दैट वाज द सॉलिड स्टेट। सॉलिड के बाद हम लोग सेकेंड स्टेट के बारे में डिस्कस किए थे दैट वाज द लिक्विड वन। Then there was this third state of matter which was known as or which was termed as gaseous state. उसके बाद हम लोग फोर्थ स्टेट डिस्कस किए थे, वही वाला स्टेट जो कि तारों के अंदर पाया जाता है, जो कि तारों के अंदर देखने को मिलता है क्योंकि बहुत ज़्यादा टेम्परेचर हाई होता है स्टार्स के अंदर। तो एक्चुअल में क्या होता है कि जो एटम्स होते हैं वो ब्रेक डाउन होना उनका स्टार्ट हो जाता है। तो जब एटम्स ब्रेक डाउन होते हैं तो एटम्स इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में टूटते हैं। तो जो तारों के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और जो आयंस होते हैं, जब फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो कि एटम से आया है वो फ्री आयंस के साथ कंबाइन हो जाता है, वो दोनों एक दूसरे के साथ मिल जाते हैं, देन हमारी बनती है फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर एंड उसको हम लोग बोलते हैं प्लाज्मा। ऑलराइट, देन उसके बाद हम लोग डिस्कस किए थे कि भाई फिफ्थ स्टेट भी है मैटर की, जिसको हम बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट बोलते हैं और शॉर्ट में हम लोग उसको नाम देते हैं BEC। तो ये सारी चीज़ें वी हैड ऑलरेडी डिस्कस्ड। अगर आप लोगों ने वीडियो नहीं देखा है जस्ट गो बैक एंड वॉच दैट वीडियो फर्स्ट देन कम बैक टू दिस वन। ऑलराइट, तो अब स्टार्ट कर लेते हैं चेंज इन स्टेट ऑफ मैटर, कि अगर हम लोग एक स्टेट को मैटर की दूसरी स्टेट में कन्वर्ट करना चाहते हैं, सो हाउ कैन वी डू दैट, कैसे किया जा सकता है, क्या तरीका हो सकता है एक स्टेट को मैटर की दूसरी स्टेट में कन्वर्ट करने के लिए। ओके, सो सबसे पहले आप लोग यही जान लो कि हम लोग सॉलिड स्टेट को लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट कर सकते हैं, देन हम लोग लिक्विड को गैस स्टेट में कन्वर्ट कर सकते हैं एंड वी कैन डू द रिवर्स एज वेल। व्हाट डज रिवर्स मीन्स? रिवर्स का मतलब है कि भाई गैस स्टेट को लिक्विड में एंड लिक्विड वाली स्टेट को सॉलिड में कन्वर्ट कर सकते हैं। ओके, अब ये होता कैसे है, कैसे कर सकते हैं आखिर हम लोग सॉलिड स्टेट को लिक्विड में, लिक्विड को गैसियस में, और अगर हमको रिवर्स लेकर के जाना है फ्रॉम द गैसियस टू द लिक्विड एंड फ्रॉम द लिक्विड टू द सॉलिड, देन हाउ कैन वी डू दैट। सो ये जो हमारी स्टेट्स होती हैं मैटर की, इनको 2 तरीके से बदला जा सकता है। ईदर बाय चेंजिंग द टेम्परेचर, अगर हम लोग टेम्परेचर चेंज कर दें, चेंज टेम्परेचर का इससे क्या मतलब है, ईदर वी कैन इंक्रीज द टेम्परेचर और वी कैन डिक्रीज द टेम्परेचर, या तो टेम्परेचर को बढ़ा दो या फिर टेम्परेचर को कम कर दो। तो पहला तरीका ये होता है जब हम लोग स्टेट्स चेंज करने की बात करते हैं, तो पहला तरीका इज़ ओके वी कैन चेंज द स्टेट ऑफ टेम्परेचर, सॉरी वी कैन चेंज द टेम्परेचर एंड देन हमारी जो स्टेट है मैटर की दैट विल ऑल्सो गेट चेंज्ड। ऑलराइट, और दूसरा जो तरीका होता है वो होता है बाय चेंजिंग द प्रेशर, यानी कि प्रेशर को चेंज करके। सेम तरीका, या तो आप प्रेशर को इंक्रीज़ कर दो या फिर प्रेशर को डिक्रीज़ कर दो। सो ये होता कैसे है, पहले हम लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं। मान लो ये वाली हमारी सॉलिड स्टेट है। ओके, यहाँ नहीं लिखते हैं, इधर से देखो। मान लो ये हमारी सॉलिड स्टेट है। हम लोग एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, ठीक है। सॉलिड स्टेट में मान लेते हैं कि हमको बर्फ़ खाने का हुआ कि भाई आज हम लोग नींबू पानी बनाएंगे और उसमें थोड़ा सा बर्फ़ होना चाहिए, बर्फ़ के क्यूब्स होने चाहिए। तो हम लोगों ने क्या किया, अपना फ्रिज खोला, फ्रिज खोलने के बाद उसमें जो आइस ट्रे थी उसको निकाला, उसमें पानी भरा, उसको वापस से फ्रीज़र के अंदर रख दिया।
थोड़े टाइम बाद हमारा मन किया कि भाई अब नींबू पानी बना लेते हैं, क्योंकि हमारा बर्फ़ जम गया होगा, फ्रीज़ हो गया होगा। तो हम लोग वापस से फ्रिज के अंदर गए, मतलब फ्रिज के पास गए, बर्फ़, फिर हमने देखा, हमने क्या भरा था ट्रे के अंदर, हमने पानी भरा था, ठीक है। और पानी जो होता है दैट इज़ द लिक्विड स्टेट ऑफ मैटर। लेकिन अब हमने देखा है वापस से फ्रिज के अंदर जाकर के उस ट्रे के अंदर क्या जम गए हैं, आइस के क्यूब्स जम गए हैं। तो जब हम टेम्परेचर को लोअर डाउन करते हैं तब भी स्टेट चेंज होती है। अब हम लोग दूसरा एग्जाम्पल देखेंगे, जब हम लोग टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तब भी स्टेट चेंज होती है मैटर की। तो क्या हुआ, हम लोगों ने उन बर्फ़ के आइस क्यूब्स को निकाला उसमें से, और निकालने के बाद हम लोग बाहर लेकर के आ गए। लेकिन हम लोगों ने देखा कि भाई बहुत ज़्यादा कोशिश की कि आइस क्यूब्स में से क्यूब्स निकल जाएं, उस ट्रे में से क्यूब्स निकल जाएं, पर क्यूब्स निकलने का नाम नहीं ले रहे थे। तो हम लोगों ने क्या किया कि भाई थोड़ी देर के लिए इसको धूप में रख देते हैं, जिससे कि थोड़ा सा ये जो है थोड़ा सा रिजिड नहीं रहेगा और ये थोड़ा सा मेल्ट होने लगेगा। उसके बाद जो आइस क्यूब्स हैं वो निकलने स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो हमने क्या किया, हमने सनलाइट के अंदर धूप के नीचे रखा उसको, और जब धूप के नीचे रखा तो हम टेम्परेचर को क्या कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, वी आर इंक्रीजिंग द टेम्परेचर। तो हम लोगों ने हीट दिया। जब हमने इन आइस क्यूब्स को हीट दिया तो थोड़ी देर बाद क्या देखा कि वो जो आइस क्यूब्स थे वो कन्वर्ट हो गए दूसरी स्टेट में, जिसको हम बोलते हैं लिक्विड स्टेट, यानी कि जो बर्फ़ के क्यूब्स थे वो अब पानी में बदल गए। सो फिर उसके बाद हमने देखा कि भाई वाटर बन गया, और वाटर जो था दैट वाज रिप्रेजेंटिंग लिक्विड स्टेट। तो ये कब हुआ, जब हम लोगों ने हीट को इंक्रीज़ किया, यानी कि सॉलिड स्टेट लिक्विड में तब कन्वर्ट होती है व्हेन वी इंक्रीज द हीट, जब हम लोग हीट को इंक्रीज़ करते हैं। और वापस से अब हमारा मन किया कि भाई ये जो पानी है इसको हम लोग उबाल लेते हैं, जो बचा हुआ पानी है उसको हम उबाल लेते हैं, हम इससे दूसरा काम कर लेंगे। तो हमने क्या किया, चाय बना लेंगे। ओके, कंसिडर कि हम लोग चाय बना लेंगे। तो हमने जो पानी बचा था उन आइस क्यूब से उसको लिया और उसको लेकर के एक पतीले में भरा, और पतीले में भरने के बाद उसको गैस पर चढ़ा दिया। जब गैस को हमने ऑन किया, धीरे 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 टेम्परेचर इंक्रीज़ होता गया, वापस से और ज़्यादा टेम्परेचर इंक्रीज़ हुआ, यानी कि हमने हीट दी उसको और ज़्यादा। और फिर थोड़े टाइम बाद, यानी कि आप लोग देखोगे कि कुछ टाइम बाद जो पानी होगा वो बॉयल होना स्टार्ट हो जाएगा, यानी कि पानी उबलना स्टार्ट हो जाएगा। और जब पानी उबलना स्टार्ट हो जाएगा उसके बाद जो पानी है, यानी कि जो लिक्विड स्टेट है, वो वेपर्स की फॉर्म में बन के उड़ने लगेगी, यानी जो हमारी लिक्विड स्टेट है वो गैसियस स्टेट में कन्वर्ट होने लगेगी। इतनी बात समझ में आई? तो यहाँ पर हम लोगों ने देखा कि भाई वाटर जो था, जब उसको बॉईल किया और कई बार बॉईल करते गए, यानी जब उसको बॉईल कर रहे थे तो थोड़े टाइम बाद हमने देखा कि वो जो पानी था वो पानी में से भाप उड़ने लगी, और वो भाप और कुछ नहीं थी, वो लिक्विड यानी वाटर के ही पार्टिकल्स थे जिन्होंने अपनी स्टेट चेंज कर ली, और अब वो कौन से वाले स्टेट में पहुंच गए हैं, गैसियस स्टेट के अंदर पहुंच गए हैं। और ये क्या है, वाटर वेपर्स की फॉर्म में प्रेजेंट है अब। तो यहाँ पर आप लोगों को एक चीज़ समझ में आई होगी कि सॉलिड स्टेट को लिक्विड में तभी कन्वर्ट कर सकते हैं व्हेन वी विल इंक्रीज द टेम्परेचर। अगेन अगर हमको वाटर को यानी लिक्विड स्टेट को गैसियस स्टेट में कन्वर्ट करना है, देन अगेन वी हैव टू इंक्रीज द टेम्परेचर। तो हमने वापस से टेम्परेचर इंक्रीज किया, क्योंकि अब हमको चाय पीनी थी, पहले नींबू पानी पी लिया, अब चाय पीनी थी, और चाय पीने के लिए पानी का उबाल आना ज़रूरी है। तो थोड़े टाइम बाद रख के भूल गए गैस पर, और देखा कि जो पानी था वो एक पॉइंट के बाद भाप बन के उड़ना स्टार्ट हो गया। क्यों हुआ ऐसा? बिकॉज काइनेटिक एनर्जी पार्टिकल्स की बढ़ गई, जो लिक्विड के पार्टिकल्स थे उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई। हालांकि ये वाला कंसेप्ट हम लोग अभी डिस्कस करने वाले हैं। और जब जैसे ही काइनेटिक एनर्जी उसकी बढ़ गई, क्योंकि टेम्परेचर इंक्रीज किया, तो उनका मोशन बढ़ना स्टार्ट हो जाता है।
काइनेटिक एनर्जी मतलब वो एनर्जी जो कि मूवमेंट से जनरेट होती है, पार्टिकल्स के मूवमेंट से जनरेट होती है। तो जब हम लोग टेम्परेचर ज़्यादा बढ़ाए तो काइनेटिक एनर्जी भी ज़्यादा बढ़ गई, जिसकी वजह से जो पार्टिकल्स थे वो और तेज़ मूव करना स्टार्ट कर दिए। ओके और फाइनल रिजल्ट क्या हुआ? फाइनल रिजल्ट ये हुआ कि जो हमारे पानी था, पानी के जो पार्टिकल्स थे, लिक्विड के जो पार्टिकल्स थे, वो वेपर बन के उड़ना स्टार्ट कर दिए। ऑलराइट, सो यहाँ पर हम लोगों ने ये सीखा कि हम लोग सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस चेंज कर सकते हैं स्टेट को बाय इंक्रीजिंग द टेम्परेचर, टेम्परेचर को बढ़ा के हम वापस भी लेकर के जा सकते हैं। यानी कि वाटर वेपर्स हमारे सराउंडिंग में प्रेजेंट हैं। इन वाटर वेपर्स को अगर हम लोग कूल डाउन यानी टेम्परेचर को कम करना स्टार्ट कर दें तो ये जो हमारी गैसियस स्टेट है, वापस से इधर देखने की कोशिश करो, जब हम टेम्परेचर को कूल डाउन करने लगते हैं, यानी हीट टेम्परेचर जो है उसको कूल डाउन करना स्टार्ट कर देते हैं, तो ये जो गैसियस स्टेट है ये लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो जाती है। हमने वापस से टेम्परेचर को लोअर डाउन किया और देखा एक और बार, जब हमने वापस से टेम्परेचर को कूल डाउन किया और टेम्परेचर को कम किया तो हम लोगों ने वापस से देखा कि जो लिक्विड स्टेट थी वो कन्वर्ट हो गई सॉलिड स्टेट में। सो दिस इज़ हाउ इट वर्क्स। ये ऐसे काम करता है, यानी कि हम लोग स्टेट को चेंज कर सकते हैं बाय चेंजिंग द टेम्परेचर एंड बाय चेंजिंग द प्रेशर एज वेल। ओके, नाउ अब क्या होता है जब हम लोग, इतना बात समझ में आया कि स्टेट ऑफ मैटर को क्या चेंज किया जा सकता है? एक बार ब्रीफ कर लें। यस, स्टेट ऑफ मैटर को चेंज किया जा सकता है। हम लोग 3 स्टेट होती हैं मेजर, कौन कौन सी? वन ऑफ देम इज सॉलिड स्टेट, देन देयर इज दिस अनदर स्टेट विच इज़ नोन एज लिक्विड स्टेट, उसके बाद एक और स्टेट होती है विच इज़ नोन एज गैसियस स्टेट। ऑलराइट, इन तीनों स्टेट को एक दूसरे में हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं, दैट मीन्स दे आर इंटर कन्वर्टेबल। कैसे? बाय इंक्रीजिंग द टेम्परेचर। हाउ? लाइक अगर हमको सॉलिड स्टेट को लिक्विड में कन्वर्ट करना है, यानी जो बर्फ़ हमने जमाई है उसको अगर हमें थोड़ा सा पानी में कन्वर्ट करना है या फिर लिक्विड में कन्वर्ट करना है, व्हाट वी आर गोइंग टू डू? वी आर गोइंग टू इंक्रीज द टेम्परेचर। कुछ नहीं करना है, हम लोग इसको हीट देंगे, हम लोग उसको टेम्परेचर को इंक्रीज़ करेंगे और जैसे ही टेम्परेचर को इंक्रीज़ करेंगे काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगा, पार्टिकल्स में मोशन होना स्टार्ट हो जाएगा एंड अल्टीमेटली सॉलिड स्टेट विल गेट कन्वर्टेड इनटू द सेकेंड स्टेट विच इज़ नोन एज लिक्विड स्टेट। ऑलराइट, हमारा मन नहीं भरा पानी से, हमने कहा कि भाई पानी नहीं चाहिए, अब चाय चाहिए, तो हमने उसको चाय को यानी पानी को चूल्हे पर चढ़ा दिया। ओके, तो लिक्विड स्टेट को अगर गैसियस स्टेट में कन्वर्ट करना है, यानी कि अगर पानी को वेपर्स में कन्वर्ट करना है, तो वापस से क्या करेंगे? पानी को उबालना स्टार्ट कर देंगे। उबलेगा कैसे? व्हेन वी विल गिव वाटर सम हीट। जब हम पानी को टेम्परेचर ज़्यादा करके देंगे तो एक पॉइंट के बाद वो पानी जो है बॉईल होना स्टार्ट हो जाएगा और लिक्विड स्टेट यानी जो लिक्विड स्टेट के पार्टिकल्स हैं, पानी के पार्टिकल्स हैं, दे विल स्टार्ट कन्वर्टेड इनटू द वाटर वेपर्स। तो हीट को अगर हम लोग इंक्रीज़ कर दें तो हम लोग सॉलिड स्टेट को लिक्विड में, और वापस से अगर टेम्परेचर को और ज़्यादा इंक्रीज़ कर देते हैं तो लिक्विड स्टेट कैन ऑल्सो बी कन्वर्टेड इनटू द गैसियस स्टेट विच इज़ नोन एज वाटर वेपर्स इन द केस ऑफ वाटर। ऑलराइट, अब ये तो हो गया कि टेम्परेचर बढ़ाया, टेम्परेचर बढ़ाया, टेम्परेचर बढ़ाया, तब की कहानी। अगर हम टेम्परेचर को कम कर दें तब भी तो कुछ होता होगा। येस, एग्जैक्टली, इट हैपन्स। लेकिन होता क्या है? समथिंग हैपन्स। लेकिन वो समथिंग क्या है कि अगर हमको गैसियस स्टेट को लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट करना है तो हम लोग क्या करेंगे? सीधा सीधा हम लोग टेम्परेचर को कम कर देंगे। जस्ट अ मोमेंट। हाँ भाई, क्या करेंगे? वी विल लोअर डाउन द टेम्परेचर। हम लोग टेम्परेचर को कम कर देंगे, यानी कि कूल करना स्टार्ट कर देंगे उसको, और जैसे ही कूलिंग स्टार्ट होगी, टेम्परेचर कम होना स्टार्ट होगा, ये जो गैसियस स्टेट है ये लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट होने लगेगी। अब हमें वापस से कन्वर्ट करना है लिक्विड स्टेट को सॉलिड स्टेट में। तो क्या करते हैं? जब बर्फ़ जमाते हैं, सबसे पहले आइस जो ट्रे होती है उसमें पानी भरते हैं, लिक्विड
पानी इज लिक्विड, और उसको फ्रीज़र के अंदर रख देते हैं, और फ्रीज़र के अंदर क्या होता है, वापस से टेम्परेचर बहुत ज़्यादा लोअर डाउन होने लगता है। तो टेम्परेचर फ्रीज़र के अंदर क्या होने लगता है, लोअर डाउन होने लगता है, जिसकी वजह से हम लोग देखते हैं कि एक पॉइंट के बाद जो हमारी लिक्विड स्टेट थी वो किस में कन्वर्ट हो जाती है, सॉलिड स्टेट में, यानी बर्फ़ के क्यूब्स बनने शुरू हो जाते हैं। इतनी बात समझ में आ गई? इज इट क्लियर? We can change the state of matter by changing the temperature, either by changing the temperature or by changing the pressure. Okay? Now, अब जो टॉपिक हम लोग डिस्कस करने वाले हैं that is what happens on heating. जब हम लोग हीट करते हैं तो होता क्या है, यानी जब हम लोग टेम्परेचर को इंक्रीज करना स्टार्ट कर देते हैं तो पार्टिकल्स पर क्या असर पड़ता है, व्हाट इज द इफेक्ट दैट कैन बी सीन ऑन द पार्टिकल्स ऑफ मैटर ऑफ डिफरेंट स्टेट्स। ओके, तो ऐसे डिस्कस करते हैं। मान लो हमारे पास है सॉलिड स्टेट, और सॉलिड स्टेट में सबसे बेहतर एग्जाम्पल हम लोग ले लेते हैं आइस क्यूब्स। वही आइस क्यूब्स जो हम लोगों ने मिलकर के जमाए थे फॉर व्हाट, नींबू पानी। ओके, सो सॉलिड स्टेट है, और हमको पता है कि ये जो सॉलिड स्टेट होती है इसके अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं, याद आ रहा है, पार्टिकल्स, मैटर किससे मिलकर के बना हुआ होता है, छोटे छोटे टाइनी पार्टिकल्स से मिलकर के बना हुआ होता है। तो वो जो पार्टिकल्स होते हैं सॉलिड स्टेट के अंदर वो एक दूसरे से क्लोजली पैक्ड होते हैं, एक दूसरे से बिल्कुल चिपके हुए होते हैं। क्यों? क्योंकि एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाता है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगा रहा होता है, जिसकी वजह से एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल को अपनी तरफ खींच करके रखता है। ऑलराइट, तो जब हम लोग सॉलिड स्टेट की बात करते हैं तो वहाँ पे हम लोगों ने देखा था पिछले वाले वीडियो के अंदर कि पार्टिकल्स तो जो होते हैं दे आर क्लोजली पैक्ड, दैट मीन्स दे आर पैक्ड इन दिस फैशन, दे आर अरेंज्ड इन दिस फैशन, मतलब कि एक दूसरे से बड़े ही चिपके हुए रहते हैं, बहुत भाईचारा है। ओके, नाउ अब क्या किया हम लोगों ने ये जो सॉलिड स्टेट है इसको हीट करना स्टार्ट किया। जैसे ही हमने इसको हीट करना स्टार्ट किया तो हीट का मतलब क्या हुआ कि भाई टेम्परेचर बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा, यही बात है। हीट देने से क्या होगा, टेम्परेचर, जस्ट अ मोमेंट, इट शुड बी रीडेबल, या टेम्परेचर बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। जैसे ही टेम्परेचर बढ़ना स्टार्ट होगा ये जो पार्टिकल्स हैं, पार्टिकल नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये जो पार्टिकल्स हैं इन पार्टिकल्स की जो काइनेटिक एनर्जी है वो इंक्रीज होनी स्टार्ट हो जाएगी। यानी कि जैसे ही टेम्परेचर बढ़ाया ये जो पार्टिकल्स हैं ये मूव करना स्टार्ट कर देंगे। क्यों? बिकॉज ऑफ द काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, इनमें वाइब्रेशन होना स्टार्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये एक दूसरे से बहुत दूर नहीं भाग सकते हैं। पता है ना ये बात। सपोज मान लो ये एक ब्रिक है, ईंट है, और ये ब्रिक भी हमारी क्या है, इट इज़ अ मैटर, लेकिन इसके जो पार्टिकल्स हैं वो बहुत ज़्यादा क्लोजली पैक्ड हैं। तो अगर हम इसको हीट देना स्टार्ट करें तो इसके जो पार्टिकल्स हैं वो उड़ना स्टार्ट नहीं हो जाएंगे, वो भागना स्टार्ट नहीं हो जाएंगे कि ईंट यहीं रहेगी और पार्टिकल्स जो हैं वो इधर 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 मूव कर रहे हैं। राइट, तो क्या होता है, पार्टिकल्स जो होते हैं उसी जगह पर वाइब्रेट करना स्टार्ट कर देते हैं, दे स्टार्ट वाइब्रेटिंग। ऑलराइट, जस्ट अ मोमेंट, हाँ भाई, ये उसी जगह पर वाइब्रेट करना स्टार्ट कर देते हैं। तो होगा क्या कि जैसे ही हम लोगों ने टेम्परेचर को इंक्रीज किया, तो ये जो पार्टिकल्स हैं, कौन से वाले पार्टिकल्स, आइस क्यूब के पार्टिकल्स, इनका मोशन बढ़ने लगेगा। और मोशन क्यों बढ़ने लगेगा? क्योंकि काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी।
और काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? काइनेटिक एनर्जी वो एनर्जी होती है जो कि तब जेनरेट होती है जब पार्टिकल्स जो होते हैं वो मूव करने लगते हैं, ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर। ऑलराइट, सो इतनी बात समझ में आई। नाउ आगे क्या होगा? तो ये जो है वाइब्रेट करना स्टार्ट कर देंगे। अब ये जो है जैसे ही ये वाइब्रेट करना स्टार्ट करेंगे तो ये जो सॉलिड स्टेट थी ये कौन सी स्टेट में कन्वर्ट हो गई? इट्स चेंज्ड इनटू सेकेंड स्टेट ऑफ मैटर विच इज़ नोन एज लिक्विड। और वो आइस क्यूब थे तो यहाँ पर क्या जमेगा? पानी, यानी यहाँ पर क्या आ जाएगा? पानी। ऑलराइट, अब हमको ये पता है कि जो लिक्विड स्टेट होती है उसके अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं एक दूसरे से बहुत ज़्यादा टाइटली अटैच्ड और टाइटली पैक्ड नहीं होते हैं, वो एक दूसरे से थोड़े दूर होते हैं। ठीक है, तो होगा क्या कि जब हम लोगों ने लिक्विड स्टेट को वापस से हीट करना स्टार्ट किया, यानी वापस से टेम्परेचर बढ़ाया, तो और ज़्यादा मोशन होने लगेगा इन पार्टिकल्स के अंदर, जिसकी वजह से इनकी काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी? बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएगी। और ये जो पार्टिकल्स होंगे जो कि अभी थोड़े थोड़े पास प्रेजेंट हैं एक दूसरे के, थोड़े थोड़े आसपास हैं, ये एक दूसरे से बहुत दूर दूर रहना स्टार्ट कर देंगे और ये किस में कन्वर्ट हो जाएंगे? गैसियस स्टेट में, जिसका एग्जाम्पल क्या होगा? वाटर वेपर। ऑलराइट, तो यहाँ पर पार्टिकल्स एक यहाँ है, एक यहाँ होगा, एक यहाँ होगा, एक यहाँ होगा, और ये इतने दूर दूर चले कैसे गए? क्योंकि काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई। और जैसे ही काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है पार्टिकल्स के अंदर मोशन बढ़ जाता है, यानी उनका मूवमेंट तेज होने लगता है। ऑलराइट, सो इस तरीके से चीज़ें चलती हैं व्हेन वी टॉक अबाउट हीटिंग, कि हीटिंग के अंदर अगर हम हीट कर रहे हैं सॉलिड स्टेट को, देन उसके अंदर टेम्परेचर बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा तो मोशन बढ़ेगा क्योंकि काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो रही है। सेम केस होता है लिक्विड स्टेट के साथ कि जब हम लोग लिक्विड स्टेट का टेम्परेचर बढ़ाते हैं, जब हम लोग पानी का टेम्परेचर बढ़ाने लगते हैं उसको चूल्हे पर रख के या फिर उसको गैस पर रख के, तो क्या होता है कि उसमें जो हमारे पार्टिकल्स होते हैं उनका मोशन होने लगता है और ज़्यादा तेज़, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है तो वो कन्वर्ट हो जाता है गैसियस स्टेट में और पार्टिकल्स एक दूसरे से बहुत तेज़ मूव करने लगते हैं, बहुत दूर मूव करने लगते हैं एक दूसरे से। तो आप लोगों को एक और चीज़ समझ लेनी चाहिए यहीं पर कि जो हीटिंग होती है, जो टेम्परेचर होता है, वो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को कमज़ोर करता है। यानी कि अगर टेम्परेचर बढ़ रहा है तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो जाएगा? वीक हो जाएगा, कम होने लगेगा। तो इसका मतलब हम लोग ये बोल सकते हैं कि वो लिख लिया था, वापस से चले जाना, टेक द स्नैपशॉट एंड देन कम बैक। ओके, सॉरी गलती से हो गया मेरे से। नाउ तो हम लोगों ने क्या देखा कि जैसे जैसे हम लोग टेम्परेचर को बढ़ा रहे थे वैसे वैसे जो हमारा इंटरमॉलिक्यूलर का मतलब क्या होता है? इंटर का मतलब क्या बताया था? दो डिफरेंट। मॉलिक्यूलर, इंटर का मतलब क्या बताया था? टू डिफरेंट, दो अलग अलग। मॉलिक्यूलर का मतलब क्या बताया था? मॉलिक्यूल्स, दो अलग अलग मॉलिक्यूल्स के बीच में, ठीक है, दो अलग अलग मॉलिक्यूल्स के बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ये क्या होने लगता है? ये कम होने लगता है। तो क्या हम ये लाइन बोल सकते हैं? नोट करके लिख लेना कि टेम्परेचर इज इन्वर्सली का मतलब होता है उल्टा, यानी कि एक बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा। तो टेम्परेचर बढ़ता है तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होता है। इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है,
टेम्परेचर इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू व्हाट? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ओके, आगे चलें। नाउ व्हाट हैपन्स ऑन कूलिंग? नाउ द क्वेश्चन इज कि कूलिंग अगर हम लोग करते हैं तो तब क्या होता है? तो जैसे हीटिंग करते हैं तब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पर असर पड़ता है, वैसे ही जब हम लोग कूलिंग करते हैं तब भी पार्टिकल्स के बीच में जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, मान लो ये पार्टिकल नंबर 1 है और ये पार्टिकल नंबर 2 है, तो ये भी इस पर कुछ फोर्स लगाएगा इसको अपनी साइड में खींचने के लिए, अपनी तरफ खींचने के लिए, और ये पार्टिकल भी इस पर फोर्स लगाएगा अपनी तरफ खींचने के लिए। इसी को हम लोग बोलते हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। दो अलग अलग मॉलिक्यूल्स के बीच में अट्रैक्टिव वाला फोर्स, अट्रैक्शन वाला फोर्स। ओके, नाउ कूलिंग जब हम लोग करते हैं तो एक्चुअल में क्या होता है? तो मान लो गैसियस स्टेट से स्टार्ट करते हैं, उल्टा होने लगेगा इस बार। तो गैसियस स्टेट में क्या होगा? वाटर वेपर्स। जब हम लोग टेम्परेचर को कम करना स्टार्ट कर देते हैं, जस्ट अ सेकेंड, हाँ, जब हम लोग टेम्परेचर को कम करना स्टार्ट कर देते हैं, यानी कि टेम्परेचर कम, तो जो पार्टिकल्स होंगे उनका मोशन कम हो जाएगा, और जैसे ही मोशन कम हो जाएगा तो उनके बीच में जो काइनेटिक एनर्जी लग रही है, जिसकी मूवमेंट की वजह से काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी? वो भी कम हो जाएगी। तो उस केस में क्या होगा? ये जो गैसियस स्टेट होगी ये कन्वर्ट हो जाएगी हमारी लिक्विड स्टेट में। क्यों? क्योंकि गैस के पार्टिकल्स एक दूसरे से बहुत दूर दूर प्रेजेंट होते हैं। जैसे ही हम लोगों ने टेम्परेचर को लोअर डाउन किया तो ये जो पार्टिकल्स हैं, काइनेटिक एनर्जी कम हो जाएगी इनके बीच की, तो ये एक दूसरे से दूर भागना स्टार्ट कर देंगे, एक दूसरे के पास आना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, और फिर जो गैसियस स्टेट है वो कौन सी स्टेट में कन्वर्ट हो जाएगी? लिक्विड स्टेट में, यानी पार्टिकल्स अब बहुत दूर नहीं हैं, वो एक दूसरे के पास पास हैं। तो कंसीडर दिस 1, 2 एंड 3, सो 1, 2 एंड 3। ऑलराइट, नाउ ये जो लिक्विड स्टेट है, जब हम लोगों ने वापस से इसका टेम्परेचर कम किया तो मोशन जो था पार्टिकल्स के, अभी भी ये थोड़ा बहुत मोशन कर रहे थे, मूव कर रहे थे, तो ये जो मोशन होगा ये बिल्कुल बंद हो जाएगा, मोशन बिल्कुल बंद हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी कम हो जाएगी इस वजह से, और जो लिक्विड स्टेट होगी वो कन्वर्ट हो जाएगी हमारी सॉलिड स्टेट के अंदर। और सॉलिड स्टेट मतलब वापस से आइस क्यूब्स बन जाएंगे। तो हुआ क्या? ये जो पार्टिकल्स थे ये थोड़ा बहुत जो मूव कर रहे थे, अब ये मूव नहीं करेंगे, ये और पास आ जाएंगे, और इस स्टेट को जहाँ पर पार्टिकल्स क्लोजली पैक्ड होते हैं, टाइटली पैक्ड होते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? वी कॉल इट सॉलिड स्टेट। सो टाइटली पैक्ड पार्टिकल्स। इज इट क्लियर? इतनी बातें समझ में आई? ये क्या होता है कूलिंग के अंदर, क्या होता है हमारा हीटिंग के अंदर। ओके, आगे बढ़ते हैं। नाउ मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, इंपॉर्टेंट वन। मेल्टिंग, जैसा कि नाम ही शो कर रहा है कि कुछ मेल्ट हो, और मेल्ट कब होता है? हमेशा सॉलिड चेंज होता है, सॉलिड मेल्ट होता है लिक्विड के अंदर। लेकिन जब बात आती है बॉयल, तो बॉयल किसको कर सकते हैं? लिक्विड को बॉयल कर सकते हैं। तो मेल्टिंग पॉइंट का लेना देना है सॉलिड स्टेट के साथ, और बॉइलिंग पॉइंट का लेना देना है हमारा लिक्विड स्टेट के साथ। ओके, अब तो मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है? मेल्टिंग पॉइंट का मतलब है, मान लो सॉलिड है, सॉलिड स्टेट है, और सॉलिड स्टेट के अंदर बेस्ट एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं आइस क्यूब्स हैं। जब आइस क्यूब को हम लोगों ने टेम्परेचर देना स्टार्ट किया तो क्या होगा? मोशन बढ़ेगा। जैसे ही मोशन बढ़ेगा काइनेटिक एनर्जी बढ़नी शुरू हो जाएगी। तो ये जो सॉलिड स्टेट है ये थोड़े टाइम बाद,
किसमें कन्वर्ट होने लगेगी, लिक्विड स्टेट में। यानी कि जो हमारे बर्फ के क्यूब्स हैं वो बर्फ के क्यूब्स नहीं रहेंगे, वो कन्वर्ट हो जाएंगे पानी में, तो लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो जाएंगे एंड दैट इज वाटर। तो ये क्यों हुआ, क्योंकि मेल्टिंग हो गई, किसकी, सॉलिड की। तो वो टेम्परेचर जिस पे सॉलिड मेल्ट होने लगता है लिक्विड के अंदर, उसको हम लोग बोलते हैं मेल्टिंग पॉइंट। यानी कि वो पॉइंट जिस पर सॉलिड कन्वर्ट होने लगता है लिक्विड स्टेट में, जो सॉलिड स्टेट के पार्टिकल्स होते हैं वो एक दूसरे से दूर जाने लगते हैं और वो लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट होने लगते हैं, वी कॉल दैट पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट। वैसे ही हम लोगों ने इस वाले पानी को लिया, तो ये लिक्विड हम लोगों ने लिया, लिक्विड में क्या है, पानी। इस पानी का हम लोगों ने टेम्परेचर वापस से बढ़ाया, और कैसे बढ़ाएंगे, इस पानी को लिया भगोने में, और भगोने में लेकर के इसको चूल्हे के ऊपर रख दिया। तो थोड़े टाइम बाद आप लोग देखोगे कि पानी पहले तो बॉयल नहीं होता है, लेकिन एक पॉइंट के बाद पानी बॉयल होना स्टार्ट हो जाता है, उसमें उबाल आना स्टार्ट हो जाता है, और वहाँ पर मोशन पार्टिकल्स का बहुत ज़्यादा होने लगता है, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी बढ़ चुकी होती है। तो ये जो पानी होता है ये किस में कन्वर्ट होना स्टार्ट कर देता है, वाटर वेपर्स में कन्वर्ट होना स्टार्ट कर देता है। ठीक है, वाटर वेपर में कन्वर्ट होना स्टार्ट कर देता है। या तो वो टेम्परेचर जिस पर लिक्विड गैस में चेंज होता है, वी कॉल दैट पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट। इतना समझ में आया। मेल्टिंग, सॉलिड जब लिक्विड में मेल्ट हो जाए, वो पॉइंट जिस पे सॉलिड लिक्विड में मेल्ट हो जाए, वो टेम्परेचर इज नोन एज मेल्टिंग पॉइंट। जिसमें लिक्विड गैसियस स्टेट में चेंज हो जाए, वी कॉल दैट पॉइंट और टेम्परेचर बॉइलिंग पॉइंट। नाउ लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या होता है और लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन क्या होता है, ये हम लोग अभी डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम लोग चलते हैं लास्ट में, वी हैव सम स्लाइड्स देयर। या तो अब हम लोग बात कर लेते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन की। ध्यान से समझना। अच्छा, आप लोगों ने एक चीज नोटिस की होगी कि मान लो ये हमारे वो बर्फ के क्यूब्स हैं, हमने इन बर्फ के क्यूब्स को एक कटोरे में लिया और कटोरे में ले करके इसके नीचे लगा दी आग, इसको हीट करना स्टार्ट कर दिया। दिस इज बर्नर। ठीक है, केमिस्ट्री लैब में होता है बर्नर। तो हमने बर्न करना यानी हीट देनी इसको स्टार्ट कर दी। जब हम इसको हीट कर रहे होते हैं तो आप लोग देखते हो कि ये जो आइस क्यूब्स होते हैं इनका टेम्परेचर क्या होता है, एक सेकेंड, जस्ट अ मोमेंट। हाँ, इनका टेम्परेचर क्या होता है, इनका टेम्परेचर लो, बहुत ज़्यादा कम होता है। ठीक है, जस्ट या इनका टेम्परेचर बहुत कम होता है। और जब ये हमारी थोड़े टाइम बाद हम लोगों ने देखा कि जब हम लोगों ने इसको हीट दी, यानी इसका जो टेम्परेचर था उस टेम्परेचर को हीट दे करके बढ़ाना स्टार्ट कर दिया। टेम्परेचर से मतलब है हीट दे करके बढ़ाना स्टार्ट कर दिया, तो जो पार्टिकल्स थे उनका मोशन बढ़ा, जिसकी वजह से इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन टूटना स्टार्ट हो गया और काइनेटिक एनर्जी पार्टिकल्स के बीच में बढ़ने लग गई। और ये जो हमारे आइस क्यूब्स थे ये किस में कन्वर्ट हो गए, ये कन्वर्ट हो गए हमारे पानी में। तो ये है हमारा पानी। अब यहाँ पर एक बात ध्यान से सुनना, अगेन दिस इज बर्नर। सो आप लोग इस पानी के अंदर हाथ डाल करके देखना, तो जब आप लोगों ने आइस क्यूब्स को छुआ था वो भी ठंडे थे, और जब आप लोगों ने वापस से इस पानी को टच किया तो यहाँ पर भी आपको कूल ठंडा ठंडा दिखाई और ठंडा ठंडा फील हुआ।
तो इसका मतलब ये है कि ये जो पार्टिकल्स हैं, किसके, सॉलिड स्टेट के जो पार्टिकल्स हैं, उन्होंने उस हीट को लिया ही नहीं जो हीट हमने दी थी बर्नर की हेल्प से। क्यों? क्योंकि अगर उन्होंने हीट को लिया होता, उन्होंने हीट को एब्जॉर्ब किया होता, तो ये जो पार्टिकल्स हैं हमारे लिक्विड के, पानी के, ये गर्म हो चुके होते। लेकिन ऐसा तो नहीं होता है। आइस क्यूब्स को हमने टच किया था, वो भी ठंडे थे। हमने पानी को टच करके देखा, वो भी ठंडा था। इसका मतलब वो जो हीट थी वो इन सॉलिड स्टेट के आइस क्यूब्स वाले पार्टिकल्स ने ली ही नहीं थी। भाई इतनी देर से हम लोग बर्नर जला जला के आग दे रहे हैं, ये हीट जा कहाँ रही है? क्वेश्चन आता है ये। ये जो हीट है जो हम लोगों ने बर्नर की हेल्प से दी है, ये हीट इस कंटेनर, यानी ये जो बीकर मान लो, कंटेनर मान लो, बीकर मत मान लो, इसको बोल लेते हैं एक बर्तन। ओके, बर्तन बोल लेते हैं। चलो चाइना डिश बोल लेते हैं, हालांकि चाइना डिश में करना मत आप लोग गरम। चाइना डिश, तो ये जो हमारी हीट थी इस चाइना डिश की वॉल्स ने एब्जॉर्ब कर ली, यानी कि हीट पार्टिकल्स के पास नहीं पहुंची। हीट कहाँ रह गई? हीट कहाँ हाइड हो गई? कहाँ छिप गई हीट जा करके? हीट इस बर्तन की वॉल्स में जा करके छिप गई। ऑलराइट, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो हीट है, जो लेटेंट हीट होती है, इसको हम हिडन हीट भी बोलते हैं। व्हाट डू वी कॉल दिस हीट? हिडन हीट। यानी कि पार्टिकल्स तो नहीं ली, फिर ये हीट गई कहाँ? ये हीट जो हमारा बीकर होगा, जो हमारा कंटेनर होगा, जो चाइना डिश होगी, वो चाइना डिश के पास हाइड हो जाएगी। हाइड का मतलब है वो वहाँ छिप जाएगी। ऑलराइट, इसी को हम लोग बोलते हैं लेटेंट हीट। अब यहाँ पर एक शब्द है फ्यूज़न। फ्यूज़न का मतलब क्या होता है? फ्यूज़न का मतलब होता है कि भाई इधर लिख लो, फ्यूज़न का मतलब होता है एक ऐसा प्रोसेस जिसमें सॉलिड, यानी कि ये जो आइस क्यूब्स हैं, ये किस में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएं? पानी में, लिक्विड में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएं, तो इसको हम क्या बोलते हैं? फ्यूज़न। तो फ्यूज़न इट इज़ अ प्रोसेस in which solid melts into liquids। ठीक है, और इसी प्रोसेस को नाम दिया जाता है फ्यूज़न। इतनी बात समझ में आई? लेटेंट का मतलब क्या होता है? हिडन, कि वो हीट उन पार्टिकल्स तक पहुंची ही नहीं, तो वो हीट कहाँ रह गई? वो कंटेनर के पास ही रह गई हीट। ऑलराइट, अब यहाँ पर आप लोग लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न को जानने की कोशिश करो कि लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न क्या होगा। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न क्या होगा? वापस से चलो। हाँ, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न अभी मैंने बताया। फ्यूज़न का मतलब क्या होता है? फ्यूज़न का मतलब होता है कि जो सॉलिड स्टेट है, सॉलिड स्टेट कन्वर्ट हो गई किस में? लिक्विड स्टेट में। और इसी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं, जब सॉलिड की मेल्टिंग होने लगती है, जब सॉलिड की मेल्टिंग होने लगती है लिक्विड स्टेट में, इसी को हम लोग बोलते हैं फ्यूज़न। अब ये लेटेंट हीट क्या थी? लेटेंट का मतलब था हिडन। लेटेंट का मतलब क्या था? हिडन। तो वो अमाउंट ऑफ हीट जो कि 1 किलोग्राम सॉलिड को कन्वर्ट करने के लिए यूज़ की जाती है लिक्विड में, मेल्टिंग पॉइंट पर, जो उस मेल्टिंग पॉइंट पर जिस पे वो सॉलिड मेल्ट होता हो, वी कॉल दैट पॉइंट लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न। वी कॉल दैट अमाउंट ऑफ हीट लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न। वापस से समझो, उतने अमाउंट की हीट
जिसमें वो जो आइस क्यूब्स थे वो वाटर में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएं, मेल्ट होना स्टार्ट हो जाएं। और लेटेंट टर्म क्यों आया है? क्योंकि सॉलिड के पार्टिकल्स ने कभी उस हीट को एब्जॉर्ब किया ही नहीं। वो हीट कहाँ चली गई? उस बीकर के कंटेंट में चली गई। तो जिस पॉइंट पर जो हमारा सॉलिड है लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएंगे और जितने अमाउंट की हीट इसमें लगती है, और लेटेंट मतलब हिडन हीट लगती है, उसको हम लोग बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। ऑलराइट, वापस से आते हैं हम लोग आगे की स्लाइड्स की तरफ चलते हैं। नाउ वी विल अंडरस्टैंड द सेकेंड पार्ट, सेकेंड टॉपिक, जो कि क्या है? लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। सो वंस अगेन एक स्लाइड है, यस यहाँ पे है। सो अब हम लोग बात कर लेते हैं लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन की। लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन की। तो अब हम लोग वहीं से आगे बढ़ाएंगे। पीछे वाले स्लाइड में देखो कहाँ तक कर लिया, कूलिंग हो गया था, यानी कि मेल्टिंग हो गया था, आइस क्यूब जो है पानी में कन्वर्ट हो गए थे। अब यही जो पानी है इसको हम लोग और ज़्यादा हीट करेंगे। ठीक है, तो आगे वाली स्लाइड में ले लेते हैं। ये हमारा वो कंटेनर है, कंटेनर ही बना लेते हैं इस बार। तो ये वाला हमारा वो कंटेनर है और इस कंटेनर में क्या भरा हुआ है? पानी। हमने इसको क्या करना स्टार्ट कर दिया? हमने इसको हीट करना स्टार्ट कर दिया। ये बर्नर है। ओके, तो ये बर्नर है। हमने इस बर्नर में आग लगाई, आग जलाई, नॉट लगाई। तो ये क्या हुआ? थोड़े टाइम बाद जब हम लोगों ने इसको हीट देना स्टार्ट किया तो जो टेम्परेचर था वो बढ़ने लगेगा, जिसकी वजह से यहाँ पर जो पार्टिकल्स होंगे लिक्विड के, वो पार्टिकल्स के बीच में और ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी बननी शुरू हो जाएगी, जिसकी वजह से वो एक दूसरे से और दूर दूर भागना स्टार्ट कर देंगे। ऑलराइट, सो टेम्परेचर बढ़ाया तो जो मोशन था पार्टिकल्स का वो भी बढ़ गया, जिसकी वजह से काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई थी। ऑलराइट, अब क्या होगा? नाउ व्हाट विल हैपन? आप लोग देखोगे कि ये जो हमारा पानी था ये थोड़े टाइम बाद जब बॉयल होना स्टार्ट होगा तो ये वेपर्स की फॉर्म में उड़ना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, ये जो पानी है ये वेपर्स की फॉर्म में ऊपर जाना स्टार्ट हो जाएगा एनवायरनमेंट में। सो तो यहाँ पर लेटेंट का मतलब वापस से हिडन ही है, और जो हमारा वेपराइजेशन है, वेपराइजेशन का मतलब है कि भाई जो लिक्विड है वो किस में कन्वर्ट हो? वेपर्स में, यानी कि गैसियस स्टेट में बदले। ठीक है, तो वेपराइजेशन का मतलब है कि जो लिक्विड पानी है वो वेपर्स में कन्वर्ट हो, वी कॉल दैट प्रोसेस वेपराइजेशन। लेटेंट का मतलब क्या है? हिडन, यानी कि ये जो हीट हम लोगों ने दी है बर्नर की हेल्प से, ये कभी पार्टिकल्स ऑफ वाटर के पास तक पहुंची ही नहीं। कहाँ रह गई? इस बीकर के कंटेंट में ही रह गई। ये जो कंटेंट ऑफ बीकर है इसी ने इस हीट को एब्जॉर्ब कर लिया, एब्जॉर्ब्स दैट हीट। और जब इसने इस हीट को एब्जॉर्ब कर लिया तो थोड़े टाइम बाद जब ये टेम्परेचर बढ़ना स्टार्ट हुआ
जो काइनेटिक एनर्जी थी पार्टिकल्स ऑफ वाटर की वो बढ़नी स्टार्ट हो गई, जिसकी वजह से ये जो पार्टिकल्स एक दूसरे के थोड़े थोड़े पास थे ये बहुत बहुत दूर जाना स्टार्ट कर देंगे और ये निकलना स्टार्ट कर देंगे उस बीकर में से। तो ये रहे वो पार्टिकल्स, ये इन्वायरमेंट में वेपर्स बन के उड़ना स्टार्ट कर देंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो अमाउंट ऑफ हीट जो कि 1 किलोग्राम लिक्विड को गैस में कन्वर्ट करने के लिए यूज़ होती है, उसको हम लोग बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। सो वापस से आप लोग एक बार देख लो, 1 किलोग्राम सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करने में जितने भी अमाउंट की हीट लगती है उसको बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। और 1 किलोग्राम हमारे लिक्विड को गैस में कन्वर्ट करने के लिए जो हमारी एनर्जी लगती है, हीट लगती है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। इतनी बातें क्लियर हो गई। कभी भी पार्टिकल्स एब्जॉर्ब नहीं करते उस हिडन हीट को, कहाँ जाती है? बीकर के कंटेंट में, या फिर जो हमारी वॉल्स होंगी उस बीकर की, उसमें जाती है। आगे चलें। आर वी गुड टू गो नाउ? नाउ लिसन, एवोपोरेशन, इंपॉर्टेंट वन। एवोपोरेशन क्या होता है? आप लोगों ने देखा होगा कि जब हम लोग पानी लेते हैं, उस पानी को चूल्हे पर रख देते हैं तो वो पानी थोड़े टाइम बाद गर्म होने लगता है, धीरे धीरे गर्म होता है और एक पॉइंट के बाद वो उबलना स्टार्ट हो जाता है और उबलने के बाद वो जो पानी होता है वो भाप बनना स्टार्ट हो जाता है। पानी का भाप बनना ही कहलाता है एवोपोरेशन। ऑलराइट, इसका मतलब वो प्रोसेस जिसमें लिक्विड चेंज होता है गैसियस स्टेट में किसी भी टेम्परेचर पर अपने बॉइलिंग पॉइंट से नीचे, वी कॉल इट एवोपोरेशन। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि कपड़े जो होते हैं जब आप उनको धूप में डालते हैं सुखाने के लिए, तो थोड़े टाइम बाद जो कपड़े गीले होते हैं, गीला क्यों है कपड़ा? क्योंकि उसके अंदर पानी प्रेजेंट है। लेकिन थोड़े टाइम बाद जब आप उसको हीट के नीचे रखते हैं, सनलाइट के नीचे रखते हैं, धूप के नीचे रखते हैं, तो वो जो कपड़े होते हैं वो सूख जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो जो पानी होता है उसका एवोपोरेशन हो गया, वो पानी वेपर्स की फॉर्म में हवा में उड़ गया। ठीक है। सो एवोपोरेशन क्या है? इट इज़ द प्रोसेस इन विच लिक्विड चेंज इनटू गैसियस स्टेट एट एनी टेम्परेचर बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट। जैसे कपड़ों का सूखना, जैसे ज़मीन पे पानी बिखर जाता है तो आप लोग देखते हो कि गर्मियों में तो चुटकी बजाते ही वो पानी वहाँ से साफ़ हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो जो पानी था, वो जो लिक्विड पार्टिकल्स थे, वो टेम्परेचर की इंक्रीज होने की वजह से वो वेपर्स में कन्वर्ट हो गए। एंड दिस प्रोसेस, ये दोनों ही हमारे जो प्रोसेस होते हैं, वी कॉल देम एवोपोरेशन। गुड टू गो। चलें आगे। नाउ रीज़न क्या होता है एवोपोरेशन का? हम लोग कई बार बात कर चुके हैं, मुझे लगता है आप लोगों को समझ में भी आ गया होगा। देखो वापस से देख लो। मान लो ये सॉलिड स्टेट है, सॉलिड नहीं लेते हैं बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट एवोपोरेशन। तो मान लो ये लिक्विड स्टेट है और लिक्विड स्टेट में सबसे बढ़िया एग्जाम्पल हम लोग लेते आ रहे हैं पानी है। जब हम लोग टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो क्या होने लगता है? ये जो लिक्विड स्टेट के अंदर पार्टिकल्स होते हैं जो एक दूसरे के थोड़े थोड़े पास होते हैं, ज़्यादा पास नहीं होते हैं, इनके अंदर काइनेटिक एनर्जी बढ़नी स्टार्ट हो जाती है, जिसकी वजह से काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होने की वजह से इनका मोशन बढ़ जाता है, यानी ये मूव करना स्टार्ट कर देते हैं। तो यहाँ पर मोशन बढ़ जाता है जिसकी वजह से काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाती है और ये जो हमारे लिक्विड स्टेट के पार्टिकल्स होते हैं ये एक दूसरे से बहुत दूर दूर भागना स्टार्ट कर देते हैं, जिनको हम लोग बोलते हैं कि भाई लिक्विड स्टेट कन्वर्ट हो गई गैसियस स्टेट में। वाटर। तो ऐसा हो क्यों रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि ये जो हमारे लिक्विड स्टेट के पार्टिकल्स थे उनकी काइनेटिक एनर्जी चेंज हुई।
जब टेम्परेचर बढ़ा तो उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई, जिसकी वजह से मोशन होना स्टार्ट हो गया उन पार्टिकल्स के अंदर और वो वेपर फॉर्म में कन्वर्ट हो गए और वेपर फॉर्म में कन्वर्ट होकर इन्वायरमेंट में चले गए। तो रीज़न क्या है एवोपोरेशन का कि जो पार्टिकल्स होते हैं मैटर के, उनके पास अलग अलग काइनेटिक एनर्जी होती है। कुछ जो पार्टिकल्स होते हैं वो सरफेस पर प्रेजेंट होते हैं लिक्विड के ऊपर की साइड में, तो वहाँ पर काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होती है। यानी पहले ऐसे समझो कि जितने भी पार्टिकल्स हैं मैटर के, उनके पास अलग अलग काइनेटिक एनर्जी होती है। गैसेस के पास ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी होगी एज कम्पेयर टू लिक्विड्स। लिक्विड्स के पास ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी होगी एज कम्पेयर टू सॉलिड्स। ऑलराइट, तो हर पार्टिकल्स ऑफ मैटर के पास अलग अलग काइनेटिक एनर्जी होती है और कुछ जो पार्टिकल्स होते हैं जो कि सरफेस पर प्रेजेंट होते हैं। जब आप पानी को उबालते हो ना, तो नीचे वाले पार्टिकल्स वेपर की फॉर्म में नहीं उड़ते हैं, वो पार्टिकल्स वेपर की फॉर्म में उड़ना स्टार्ट होते हैं जो कि सरफेस पर प्रेजेंट होते हैं। सबसे ऊपर वाला पानी जो है वो उड़ना शुरू होगा भाप में, बदलना शुरू होगा भाप में, क्योंकि एवोपोरेशन इज अ सरफेस फिनोमिनन। ऑलराइट, तो जो हमारे पार्टिकल्स होंगे, और ऐसा भी क्यों होता है, सरफेस फिनोमिनन क्यों है, क्योंकि सबसे ऊपर जो पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं उनके पास ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी होती है और जिसके पास ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी वो उतनी स्पीड से भागेगा। तो जो ऊपर पार्टिकल्स होते हैं वो तेज़ भागना स्टार्ट कर देते हैं। तो जो लिक्विड के ऊपर प्रेजेंट होते हैं पार्टिकल्स, उनके पास ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी होती है एज कंपेयर टू अदर पार्टिकल्स, जिसकी वजह से वो उस इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ओवरकम कर लेते हैं एंड दे विल कन्वर्ट इनटू द वेपर्स, दे विल कन्वर्ट इनटू द गैसियस स्टेट। सो रीज़न क्या हुआ हमारे एवोपोरेशन का एक ही रीज़न है कि पार्टिकल्स के पास अलग अलग तरीके की या अलग अलग काइनेटिक, तरीके की नहीं, अलग अलग काइनेटिक एनर्जी प्रेजेंट होती है एंड दैट इज़ द रीज़न। जिसके पास ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी दैट विल मूव, जिसके पास कम काइनेटिक एनर्जी वो थोड़ा कम मूव करेगा। नाउ कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि एवोपोरेशन को अफेक्ट करते हैं? पहला है सरफेस एरिया, दूसरा है टेम्परेचर, तीसरा है ह्यूमिडिटी और चौथा है विंड स्पीड, विंड का स्पीड। कैसे? सबसे पहले देख लेते हैं सरफेस एरिया। आप लोग देखते हैं कि मम्मी जब कपड़े धुलती हैं तो उसको ऐसे निचोड़ती हैं, निचोड़ने के बाद आपको बोलती हैं कि इसको फैलाकर सुखाना। क्यों बोलती हैं फैलाकर सुखाना? अगर ऐसे ही हम लोग उसको निचोड़ के, वो जो इस तरीके से कर्व्ड शेप में होता है, इस तरीके से कॉइल्ड फॉर्म में होता है, क्या हम उसको ऐसे नहीं सुखा सकते? सूखेगा नहीं? नहीं सूखेगा, लेकिन बहुत धीरे धीरे सूखेगा, बहुत टाइम लग जाएगा। तो मम्मी क्या करती हैं, उस कपड़े को फैला के सुखाती हैं और जितना अच्छा कपड़ा फैलेगा उतना जल्दी वो सूखेगा। क्यों होता है ऐसा? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि एवोपोरेशन सरफेस का फिनोमिनन है। सरफेस का फिनोमिनन होने से मतलब है कि वो पार्टिकल्स जो कि सरफेस पर प्रेजेंट होंगे उनकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से वो ऊपर की तरफ उड़ने लगेंगे। ओके, सो अगर सरफेस एरिया हम लोग बढ़ा देते हैं, कपड़े को फैलाकर सुखाते हैं, तो एवोपोरेशन का रेट बढ़ जाता है, जिसकी वजह से जो एवोपोरेशन होता है ओवरऑल वो भी इंक्रीज हो जाता है। तो क्या हम यहाँ पर एक नोट करके लाइन लिख सकते हैं कि एवोपोरेशन इज directly proportional टू सरफेस एरिया। जैसे जैसे एवोपोरेशन बढ़ेगा वैसे वैसे ही सरफेस एरिया बढ़ेगा। एवोपोरेशन कम हो रहा है, इसका मतलब सरफेस एरिया नहीं है ज़्यादा, तो कपड़े को फैलाकर सुखाओ। तो फॉर एग्जाम्पल हम अपने कपड़ों को फैलाकर सुखाते हैं ताकि वो जल्दी सूखे। क्यों? क्योंकि सरफेस एरिया बढ़ेगा, जिसकी वजह से एवोपोरेशन बढ़ जाएगा। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द सेकेंड फैक्टर, दैट इज इंक्रीज इन टेम्परेचर। तो हाँ भाई, काइनेटिक एनर्जी कब ज़्यादा होगी पार्टिकल्स की? जब टेम्परेचर ज़्यादा होगा।
सही बात, पढ़ के आए हैं अभी। तो जब टेम्परेचर को बढ़ाया जाएगा तो ज़्यादा से ज़्यादा नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी, और जो लिक्विड स्टेट यानी जो पानी है वो किस में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएगा, गैसियस स्टेट में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि टेम्परेचर जैसे जैसे बढ़ता है वैसे वैसे पार्टिकल्स की जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो भी इंक्रीज होती है। वो भी इंक्रीज होने लगती है। ऑलराइट, नाउ तीसरी चीज़ है ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी क्या होती है? ह्यूमिडिटी का मतलब होता है एयर के अंदर जो वाटर वेपर्स प्रेजेंट होते हैं। ऑलराइट, तो एयर के अंदर जो वाटर वेपर्स प्रेजेंट होते हैं उनको हम लोग बोलते हैं ह्यूमिडिटी। और आप लोग एक बात समझ लीजिए कि एयर जो होती है हमारे आसपास वो ज़्यादा अमाउंट के वाटर वेपर्स को होल्ड नहीं कर सकती है। इसका मतलब ये हुआ कि आप लोगों ने देखा होगा कि गर्मियों में जो कपड़े होते हैं वो जल्दी सूख जाते हैं। क्यों? क्योंकि वाटर वेपर्स जो हैं हवा के अंदर वो ऑलरेडी कम प्रेजेंट हैं। लेकिन जैसे ही बरसात का मौसम आता है, समर के बाद का मौसम आता है, उसमें जिसमें चिपचिपाहट होने लगती है, जुलाई वाला मौसम, उसमें ह्यूमिडिटी इंक्रीज़ हो जाती है, जिसकी वजह से जो हवा होती है उसके अंदर वाटर वेपर्स की कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज़ हो जाती है। ऑलराइट, तो अब हमको ये पता है कि हवा जो है वो एक ही अमाउंट के यानी कि कुछ ही अमाउंट के वाटर वेपर्स को होल्ड कर सकती है। बहुत ज़्यादा उसकी लिमिट होती है, सैचुरेट हो जाती है वो। तो आप लोगों ने देखा होगा कि जो जुलाई वाला सीज़न होगा उसमें कपड़े इतनी जल्दी नहीं सूखते हैं। क्यों? क्योंकि ह्यूमिडिटी एयर में ऑलरेडी ज़्यादा है, जिसकी वजह से रेट ऑफ एवोपोरेशन कम होना स्टार्ट हो जाता है। तो यदि अमाउंट ऑफ वाटर इन द एयर इज़ ऑलरेडी हाई, यदि वाटर वेपर्स ऑलरेडी हवा में ज़्यादा हैं, तो एवोपोरेशन का जो रेट होता है वो डिक्रीज़ हो जाता है। तो इसका मतलब यहाँ पर एक लाइन लिख सकते हैं आप लोग। वी हैव द स्लाइड? नो, वी डोंट हैव। यहीं पर आप लोग लिख लो, और लिखना क्या है नोट करके उसी के नीचे लिख लेना, जस्ट अ मिनट, कि जो ह्यूमिडिटी होती है, ह्यूमिडिटी इज डायरेक्टली नो, ह्यूमिडिटी जो होती है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। यदि ह्यूमिडिटी ज़्यादा तो एवोपोरेशन कम होगा। तो इन्वर्सली, उल्टे को कहते हैं इन्वर्सली। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ एवोपोरेशन। ऑलराइट, इसका मतलब जो ह्यूमिडिटी होगी, जैसे जैसे ह्यूमिडिटी बढ़ेगी वैसे वैसे जो हमारा एवोपोरेशन का रेट होगा वो कम होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये पीछे जो आगे वाला स्लाइड है उसका कंटेंट है, इतना कंटेंट उसका है। नाउ विंड स्पीड का क्या असर पड़ता है? व्हाट इज़ द इम्पैक्ट ऑफ विंड स्पीड? चौथा, आप लोगों ने देखा होगा जब हवा चल रही होती है उस दिन कपड़े बहुत अच्छे से सूख जाते हैं। क्यों? क्योंकि जैसे ही विंड का स्पीड बढ़ने लगता है तो वो जो पार्टिकल्स होते हैं, पार्टिकल्स जो होते हैं वो बहुत तेज़ मूव करना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, विंड के साथ। तो जिसकी वजह से जो अमाउंट ऑफ वाटर वेपर होता है हमारे सराउंडिंग में वो कम होने लगता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे जैसे विंड का स्पीड बढ़ेगा वैसे वैसे एवोपोरेशन का रेट भी बढ़ेगा। इसका मतलब सिंपल सा ये हुआ, नोट बना करके इसमें भी लिख लो वो वाली लाइन। कौन सी लाइन? कि जो विंड स्पीड होती है इज़ डायरेक्टली का मतलब एक बढ़ेगा तो दूसरा भी बढ़ेगा, इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू
द रेट ऑफ एवोपोरेशन। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग ऐसे भी लिख सकते हो कि जैसे जैसे विंड का स्पीड बढ़ना स्टार्ट होगा वैसे वैसे हमारा जो रेट ऑफ एवोपोरेशन है वो भी बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। ओके, इज इट डन? अब है ये लास्ट टॉपिक कि वाटर वेपर्स एयर में, देयर इज़ ऑलवेज सम वाटर वेपर्स इन द एयर अराउंड अस विच वी कैन नॉट सी। वाटर वेपर्स तो दिखाई नहीं देते हैं लेकिन वो होते हैं। तो हमारे जो एयर है उसके अंदर बहुत सारे वाटर वेपर्स प्रेजेंट होते हैं और वो हर वक्त प्रेजेंट होते हैं, बट द थिंग इज़ वी कैन नॉट सी दैम। तो जो वाटर वेपर्स एयर में प्रेजेंट होते हैं, जैसे ही वो कोल्ड ग्लास ऑफ वाटर, देखो मान लो आपने बर्फ़ का पानी, यानी आप लोग फ्रिज में गए, फ्रिज के पास गए, फ्रिज में का मतलब ये नहीं है कि फ्रिज में घुस जाना है, फ्रिज के पास गए, वहाँ से आप लोगों ने बॉटल में से ठंडा ठंडा पानी इसमें पलटा। तो आप लोग देखते हो कि जैसे ही आप इस ग्लास में पानी डालते हो तो हमारा जो ग्लास होता है उसके बाहर बाहर ऐसे बूंद 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 बहुत सारा पानी इकट्ठा होना स्टार्ट हो जाता है। क्यों होता है ऐसा? व्हाट डज इट हैपन? तो जो वाटर वेपर्स होते हैं, ये जो आपको बाहर बाहर पानी पानी ड्रॉपलेट्स नज़र आ रहे हैं, ये हैं हमारे वाटर वेपर्स। और ये जो वाटर वेपर्स होते हैं ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं? एयर के अंदर। और जैसे ही ये वाटर वेपर जो कि एयर में प्रेजेंट हैं, ये इस कोल्ड ग्लास ठंडे पानी के कांटेक्ट में आएंगे, मान लो ये इसके कांटेक्ट में आए, ठीक है, तो ये क्या करेंगे? ये अपनी एनर्जी को लूज़ करना स्टार्ट कर देंगे। यानी ये जो इनके पास जो टेम्परेचर होगा उसको ये लूज़ करना स्टार्ट कर देंगे। और क्या हो जाएगा? जब टेम्परेचर कम होता है तो हमारी जो स्टेट होती है वो रिवर्स में चेंज होती है। गैसियस स्टेट किस में कन्वर्ट होनी शुरू हो जाएगी? लिक्विड स्टेट में। तो ये जो वाटर वेपर्स होंगे ये पानी की ड्रॉप्स की फॉर्म में दिखाई देते हैं। क्यों? क्योंकि वो अपनी एनर्जी को लूज़ कर देते हैं, जिसकी वजह से दे विल गेट कन्वर्टेड फ्रॉम द वाटर वेपर टू लिक्विड स्टेट इनटू लिक्विड ड्रॉपलेट्स। ऑलराइट, तो इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी, आई होप। तो ये सारी स्लाइड्स हैं, ये आपको स्लाइड्स जो होंगी आपके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। ऑलराइट, मैटर इन आवर सराउंडिंग इज़ डन। वी आर डन विद द चैप्टर पार्ट 1 पार्ट 2। देयर आर 2 पार्ट्स। अगर आपको कंटेंट पसंद आ रहा है, यू कैन सब्सक्राइब द चैनल, you can like the video and you can share these videos to your friends as well, because sharing is caring, right? So जल्दी से जल्दी मिलते हैं वापस से, एंड तब तक आप लोग ये सारा कंटेंट कंप्लीट कर लीजिए। एंड वेकेशंस चल रहे हैं, सो एन्जॉय योर हॉलीडेज एज मच एज यू कैन। ऑलराइट, ओके, बाय बाय।